बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। चरखी दादरी जिला हरियाणा राज्य है और एक गरीब परिवार के घर में मौजूद है। 5वां रैंक आया इस बेटी का। पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा दिया है अपने गांव का, जिले का और अपने हरियाणा का। ये देख लीजिए, वो कहते हैं देशा व देश हरियाणा जात दूध दही का खाना। तो इसके बच्चे के लिए आप तालियां भी बजा दीजिए साथ साथ। आप लगातार कहते हैं कि हमारे पास सुविधाओं की कमी है और हम बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स, IAS IPS नहीं बन सकते। हम आपको बताते चले, बच्ची का पिताजी मात्र एक कनेक्टर है बस में। ये वो बच्ची है, देख लीजिए, RPS कॉलेज की। RPS कॉलेज तो अपने आप में आज मुस्कुरा होगा। उनके संचालक RPS मनीष राव कहीं न कहीं खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनको तो 4 चांद लगा ही दिए है पूरे हिंदुस्तान में। RPS कॉलेज का कहीं न कहीं डंका बजा दिया है। RPS कॉलेज भी बहुत अच्छी संस्था है। इससे भी बच्चे बहुत निकले हैं। हमने पढ़ा भी, अखबारों में भी सुना भी है और ये देखा भी है। बहुत अच्छी बेटी है हमारी और ये भावुक है, आज है भावुक है, स्वाभाविक है। तो बेटा बहुत अच्छा काम। अब हमारी आंखों में आंसू आ जाएगा, अब रोएगी तो बेटा ऐसा नहीं करते आप। ये खुशी के आंसू बेटी का। अगर किसी शहर की बेटी होती तो आज MLA, विधायक, MP, SMP सब यहाँ आ जाते, लेकिन गरीब घर की बेटी है, आप लोग नहीं आएंगे, मुझे पता है। आज ये छोटी सी बच्ची, वजन 100 ग्राम जरूर है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में इस बच्ची ने धमाका मचा दिया है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं चरखी दादरी जिले में और बाड़ा विधानसभा क्षेत्र। हमारा पर्पज आज किसी राजनीतिक खबर को लेकर नहीं है, लेकिन आज आपको बच्चों के लिए, प्रिंस नंबर थोड़ा दिखा दीजिए, ये माला डाली जा रही है। यहाँ हम दातोली गांव में मौजूद है, बाड़ा विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा राज्य है। हम आपको बताने जा रहे हैं, आज ये छोटी सी बच्ची, वजन 100 ग्राम जरूर है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में इस बच्ची ने धमाका मचा दिया है। और RPS कॉलेज का स्टाफ भी यहाँ मौजूद है और दातोली गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं। लगातार तस्वीरों में देख लीजिए, लड़की के पिताजी, माताजी, लड़की, पूरे गांव के बुजुर्ग यहाँ, महिलाएं पीछे खड़ी हैं और ये लगातार पिताजी को भी सम्मान। आप इनके पिताजी को सम्मानित करते रहिए जी, इनके पिताजी को। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, इनके पिताजी को सम्मानित किया जा रहा है, बेटी को भी सम्मानित किया जा रहा है, महिलाएं बेटी को कर रही है सम्मानित। ये देख लीजिए तस्वीरों में। और इनका प्रिया नाम है, पूरे हिंदुस्तान में 5वां रैंक IIT जैम, यानी कि सबसे होनहार बच्ची। हम जैम का मतलब सीधा सबसे होनहार बच्ची है हिंदुस्तान में। और आप इनके शक्ल पे और इनके हाइट पे मत जाइए, छोटे बड़े खोटे होते हैं। इन्होंने वो काम कर दिया पूरे हिंदुस्तान में कोई कर नहीं सकता। और RPS कॉलेज का कहीं ना कहीं नाम रोशन कर दिया, अपना गांव का, अपने जिले का, अपने विधानसभा क्षेत्र का। और ये दातोली गांव का भी सौभाग्य है कि इनको ऐसा कॉलेज मिला RPS नाम का। और ये हम आपको बताते चले, आप लगातार कहते हैं कि हमारे पास सुविधाओं की कमी है और हम बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स, IAS IPS नहीं बन सकते। हम आपको बताते चले, बच्ची का पिताजी मात्र एक कनेक्टर है बस में। आप ये भी नहीं कह सकते कि डॉक्टर है या इंजीनियर है या कोई बहुत बड़ा कोई घराना है। ये मध्य वर्ग परिवार गांव में रहते हैं, लेकिन बच्ची ने वो कर दिखाया। आप लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा है। आप अपने माँ बाप को कभी कोट टाई पैंट के लिए दुखी नहीं करेंगे और कभी सुविधाओं के नाम पर भी दुखी नहीं करेंगे। तो ये वो बच्ची है, देख लीजिए, RPS कॉलेज की। RPS कॉलेज तो अपने आप में आज मुस्कुरा होगा। उनके संचालक RPS मनीष राव कहीं न कहीं खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनको तो 4 चांद लगा ही दिए है पूरे हिंदुस्तान में। RPS कॉलेज का कहीं डंका बजा दिया है। और ये कॉलेज की छात्रा है। यहाँ स्टाफ, गांव के लोग, माताजी, पिताजी, बच्ची, इनसे भी जानते हैं आखिर क्यों इस कॉलेज में गई, क्या सोचा था, कितना खर्चा लगा, एक कनेक्टर होते हुए क्या सपने थे इनके पिताजी के जब कॉलेज में RPS में भेजा। तो इसके साथ साथ हम फर्स्ट रैंक में निशु है 2016 में IIT में। पहला रंग पूरे हिंदुस्तान में RPS कॉलेज का, हम ये भी बताते चले। और 2019 में 15वां रैंक है ज्योति मंगला, इनका 15वां रैंक। तो आप सोच सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में RPS कॉलेज ऐसे ही नहीं, ऐसे ही स्कूल नहीं है, कुछ तो है। वो कहते रहे कुछ तो है रे बाबा इस कॉलेज में। तो ये है आज। तो इसके बच्चे के लिए आप तालियां भी बजा दीजिए साथ साथ। जी, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, क्या कहेंगे, बेटी, पिताजी कनेक्टर, एक जमींदारी है और गांव में रहते हैं, तो सोचा था पूरे हिंदुस्तान में डंका बज जाएगा।
हाँ, तो लड़की के पापा ने सोचा था कि मेरा बच्ची अच्छी तरह से पढ़े, अच्छे स्कूल में जाए और अच्छी मेरा नाम कमाए। और सिंपल आदमी है, हरियाणा रोडवेज का एक सिंपल कंडक्टर है, ज़्यादा कोई आमदनी भी नहीं है, 40-45 हज़ार। हाँ, ज़्यादा कोई ज़मीन की भी आमदनी नहीं है। और इसने अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए चाहे दाएँ बाएँ से पैसे इकट्ठे करने पड़े हो, लेकिन इसने बच्चों के ऊपर लगाए हैं और बच्चों ने वो कर दिखाया, भाई पापा ने कुछ किया है। आरपीएस कॉलेज के बारे में क्या कहेंगे? आरपीएस कॉलेज भी बहुत अच्छी संस्था है, इससे भी बच्चे बहुत निकले हैं। हमने पढ़ा भी अखबारों में भी, सुना भी है और ये देखा भी है जी, प्रैक्टिकल भी जी। थैंक यू। तो हमारे साथ सबसे पहले बेटी को, तो बेटी क्या नाम बताया था? प्रिया सर। प्रिया। प्रिया बेटा, क्या सोचा था कॉलेज में गई आरपीएस में जब? क्या कुछ सोचा था वहाँ पे गए जब उस समय आपने क्या? बेटी बहुत अच्छी बेटी है हमारी, और ये भावुक है आज, है भावुक है, स्वाभाविक है। तो बेटा बहुत अच्छा काम। अब हमारी आंखों में आंसू आ जाएगा, अब रोएगी तो बेटा ऐसा नहीं करते। अब ये खुशी के आंसू है बेटी का, और ये क्योंकि जो एक ये गरीब घर से बेटा आगे बढ़ता है तो क्या कहेगी? मन्ना काफ़ी बोलना है जी। मेरे अपना काम पड़े। ठीक है जी, मैं आरपीएस स्कूल का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिससे हमने कोई आस नहीं उससे भी कहीं पढ़कर इनको इस मुकाम पर पहुंचाया। तो आरपीएस स्कूल के सभी अध्यापक और डायरेक्टर चेयरमैन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। आप भी आज खुशी के आंसू आंखों में। अब आप सबको रुलाएंगे, बात ये है ना। तो ये माता जी क्या कहेंगे? आप देख लीजिए तस्वीरों में, सिंपल परिवार है। अगर किसी शहर की बेटी होती तो आज एमएलए, विधायक, एमपी, एमपी सब यहाँ आ जाते, लेकिन गरीब घर की बेटी है। आप लोग नहीं आएंगे मुझे पता है, और पूरे हिंदुस्तान में लड़की ने डंका बजाया है। और ये देखो सिंपल परिवार है। इनकी माता जी अच्छी तरह बात भी नहीं करती कैमरे के सामने, और पिताजी वैसे ही रोने लगे, और हम भी भावुक हो जाते हैं जहाँ पे जाते हैं। और बेटी तो लगातार, बेटा आप खुद से आवाज़ आप बिल्कुल बेधड़क बोलिए, क्या सोचा था? पिताजी के सपने पूरे, क्या सपने थे आपके? क्या बोलूं सर? क्या सपने थे आपके कॉलेज में गए जब? किस तरह मेहनत की, मतलब कैसे पढ़ते हैं बच्चे को, कैसे बताइए? कितना मेहनत करने के बाद ऐसे मिलता है सफलता? कितनी ही कर लो मैम, क्या अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर 4-5 घंटे पढ़ी होंगी। ओके, 4-5 घंटे पढ़े आप। तो कॉलेज में डेली रूटीन में जाते थे? ये सर। तो वहाँ एग्जाम देने गए, कुछ दिमाग में सोच के गए थे? नो सर। क्या सोचा था? 15 या पहला नंबर आएगा? सोचा ही नहीं सर। सोचा ही नहीं। तो आगे का क्या सपना? सर सोचा तो यूपीएससी थे, यूपीएससी क्लियर करने। ओके। कॉलेज के बारे में क्या कहेगी? इससे गंदा कॉलेज मिलेगा आरपीएस से गंदा कॉलेज आपको? नहीं, कॉलेज सही है सर, गंदा थोड़ी है। तो इतना अच्छा कॉलेज देख लीजिए, क्योंकि बेटी हम आपको वो दिखा रहे हैं। आप कहते हैं कि कॉलेजों में जाने के लिए भारी भरकम फीस चाहिए और बहुत ज़मीन बेचनी पड़ती है, तो ऐसा तो नहीं है बेटा? कभी आपको कॉलेज वालों ने निकाल दिया और नहीं, फीस नहीं आ रही, आप बाहर जाइए? नहीं, कॉलेज टाइम पे जमा करा देती हूँ सर मैं, तो ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कोऑपरेट भी कर देते हैं कभी? हाँ, कोऑपरेट करते तो इस मंजिल पर पहुँचिए जी। जी। तो गरीब घर का बच्चा भी आरपीएस में जा सकता है? हाँ, जा सकता है नहीं जी, उसमें योग्यता है तो। बेटे में अब आप कितनी परेशानी में, तो मजदूरी करना पड़े बच्चे के लिए, तो कुछ भी कर सकता है। तो सोचा था बेटी इतना झंडा गाड़ी की? हाँ, ये तो सोचा है। लड़के मेरे बच्चे दोनों इंटरव्यू, लड़का वो जी वो आईआईटी में सेलेक्ट हो रहा है, ये भी आईआईटी में सेलेक्ट हो रहा है, ये भी आईआईटी कानपुर। तो दोनों बेटे इतने काबिल बन गए आपके, और आगे जाके बहुत बड़े अधिकारी बनने वाले हैं। ये भाग्य किस्मत की बात है। तो आपका कितना कोऑपरेट है आरपीएस कॉलेज का? कितना? मैं तो सुबह 5 बजे लड़ता, रात को 9 बजे मेरा कोऑपरेट है। कोऑपरेट तक अध्यापक हूँ सब। ओके ओके। मैं तो बिल्कुल मैं तो रात को ज़्यादा कंडक्टर तो इतना टाइम कहाँ होता है। मैं सुबह 5 बजे घर से निकलता, रात को 8, 9, 10 भी बज जाते, 11 बज जाते। तो हम बताते चले, देख लीजिए बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, चरखी दादरी जिला हरियाणा राज्य है, और एक गरीब परिवार के घर में मौजूद हैं।
5वां रैंक आया इस बेटी का, पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा दिया है, अपने गांव का, जिले का और अपने हरियाणा का। ये देख लीजिए, वो कहते हैं देसा व देश हरियाणा जात दूध दही का खाड़ा। क्यों बेटा? यस। लेकिन आपने दूध दही नहीं खाया कभी? अच्छा, भैंस रखते हो आप? हाँ भैंस रखते हैं। बेटी चिंता ज्यादा करती, खाती खाते कम है जी, खाते नहीं तो और खाते में आज का पड़ा है कि जिखन खाए है तो बेटा 100 ग्राम वजन और पूरे हिंदुस्तान जीत लिया आपने। अब बेटी बोलती कम है, शर्मा रही हो आप कैमरे के सामने। तो कुछ और कहना चाहेगी? और आपके साथ की जो सहेलियां हैं, बेटियां हैं, पूरे हिंदुस्तान की देख रही हैं, कुछ लड़कियों के लिए? सर सबको मेहनत करनी चाहिए और अपने सपने को अचीव करना चाहिए, उसके लिए हार्ड वर्क करना चाहिए बस। तो अभी आप डरा रही हो या बता रही हो? सबको मेहनत करनी चाहिए, सबको, मतलब ये क्या माने, आदेश आपके? नहीं, आदेश नहीं है सर, सजेशन है। अच्छा, सजेशन है, लेकिन आपका रिएक्शन तो ऐसा था, आदेश है मेरे। चलो सर, आप कहाँ से? मैं भी लोकल हूँ, पड़ोस में ही है, तो एज ए हेड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हूँ। हम IIT जैम के लिए कोचिंग स्पेशल देते हैं RPS में। हाँ जी। तो बेटी को जब स्टार्ट में पढ़ाया तो हमें तो पहले ही दिन दिख गया था, इनके काम करने की शैली और पढ़ने का जो तरीका है वो लाजवाब था। और नो डाउट टीचर्स तो सिर्फ गाइडलाइंस दे सकते हैं, सारी मेहनत बच्चे की होती है। तो हमारी पूरी टीम है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है योगेंद्र प्रताप जी, हमारे राकेश जी हैं, तो वो पूरी टीम जो मिलके हमारी जो है बच्चों के ऊपर काम करती है। तो इन बच्चों ने नो डाउट बियॉन्ड द लिमिट जाके ना ये रिजल्ट दिखाए हैं। और RPS ग्रुप ने हमें जितनी भी जो फैसिलिटी हमें चाहिए, वो लोग जो भी हमें एक बार पूछते हैं कि भाई आप लोगों को क्या चाहिए, तो वो सारी फैसिलिटी हमें देते हैं, तो हम कंफर्ट जोन में जाके काम कर पाते हैं फिर। तो ईस्ट और वेस्ट RPS कॉलेज द बेस्ट। हाँ जी। क्या कहेंगे? बिल्कुल। देखिए, मेरा ये मानना है कि 2013 से हमने वेंचर शुरू किया IIT जैम के लिए, और नरेश जी हैं और हमारा जो मैनेजमेंट है, सभी का विचार था कि हम कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं ऑर्डिनरी अपना ग्रेजुएशन के साथ साथ। तो IIT जैम पहली बार जब हमारा बच्चे का जो रैंक आया था 147 था, उसके बाद में हमारा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया, और उस बच्ची का वजन तो मेरे हिसाब से इससे भी कम था। अगर हम वजन की बात करें, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, तो नीजू कुमारी गुढ़ाकेमला गांव से, उसके जो फादर हैं वो भी जो है एक छोटी सी परचून की दुकान है उनकी कनीना में। तो वो बच्ची आज ISC बेंगलोर से PhD परस्यू कर रही है। और हमारे RPS कॉलेज के 3 बच्चे आज के टाइम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से PhD परस्यू कर रहे हैं, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से मुश्किल से 6 या 7 बच्चों को पूरे साल में चांस दिया जाता है। IIT के बच्चे भी वहाँ पर इंटरव्यू में शामिल होते हैं। तो ये मैं मानता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे इंस्टीट्यूट के लिए कि इतने अच्छे जो है रिजल्ट्स हम दे पा रहे हैं। और ये सभी, इसमें मैं सभी पेरेंट्स को और सभी बच्चों को योगदान दूंगा इस चीज़ का, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। इस बच्ची ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उसी की वजह से ये सारे रिजल्ट। तो ये RPS कॉलेज का कमाल है, और RPS कॉलेज पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन जो भी बना हुआ है बहुत मेहनत करवाते हैं। सर, नाम? परमिल कुमार है। परमिल कुमार। और वाइफ का नाम? सुशीला। सुशीला। और बेटी? प्रिया। और बेटे का नाम? बेटे का अमन चैन। तो बेटा, आप रात को कितनी देर पढ़ते हो? रात को कह रहे 1 घंटा 2 घंटे? सर 11 बजे तक पढ़ती हूँ, तो शायद 4-5 घंटे पढ़ते हैं। तो पापा रात को कितने बजे आ जाते हैं? अब तो रिटायर हो चुके हैं सर। पहले जैसे आते थे? 8 बजे आते थे। तो आते ही फिर थके आ रहे सो जाते थे? खाना खा सो जाते थे। ओके, तो आप पढ़ते रहते थे? यस। तो फिर कभी पढ़ते देखते हो पापा खराटे मारते होंगे, टिकट 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 टिकट? पापा ऐसा नहीं करते सर। कभी बोले? क्यों, कलेक्टर का काम हो जाता पूरे दिन टिकट टिकट टिकट। तो रात को भी आपको कभी ऐसा लगा टिकट 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 नींद में आपने इनको पापा सो जाने दो, ये घर है, ये बस नहीं है आपकी? नो सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। अमन, क्या ये सर, आपने भी दवान बचा रखा है? हाँ ये सर, किसके बारे में? आप भी तो इसमें? हाँ, तो सर मतलब बहुत मेहनत की मेरी बहन ने, और मतलब RPS स्कूल ने भी मतलब बहुत हेल्प की है। जो मतलब हमेशा डाउट क्लियर करते हैं, और व्हाट्सएप पर भी अगर पूछते हैं, या फिर कहीं पे स्कूल में व्हाट्सएप पर, या फिर कहीं भी मतलब जब भी डाउट पूछे तो हमेशा बताते हैं, और मतलब पूरी मदद की इन्होंने कामयाब होने में। तो ये देख लीजिए, ये टिकट कनेक्टर के परिवार है जी। क्या कहेंगे साहब? ये तो
कंडक्टर था और ये मिसेज इनकी घरेलू पति अनपढ़ है ये भी। और बच्चे देख लो, आरपीएस स्कूल की मेहरबानी है, सब मनीष राव की मेहरबानी है। मनीष राव की बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। मैंने भी देखा, मेरे भी 2 बच्चे के जा रहे थे वहाँ भतीजे। अच्छा, बहुत बढ़िया काम है उनका। तो आप कहते हैं कि गरीब के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। जी, गरीब के ज़्यादा पढ़ते हैं, जो ज़्यादा पैसा कमा हम रहा पे उसके बच्चे लगभग आवारा हो जाते हैं। आवारा हो जाते हैं। तो ये गरीब के ही बच्चे देख लीजिए कि मध्यम वर्ग परिवार गरीब ही होता है, ना अमीर ना गरीब, अपनी दाल रोटी के चक्कर में रहता है। लेकिन इन बच्चों ने झंडा गाड़ दिया। कल के IAS IPS अफसर होंगे। मेरे पीछे दोनों बेटे खड़े हैं। आप वजन पे मत जाइए, क्योंकि पढ़ाई में वजन इतना हो ही जाता है। और जी, आप अच्छा सर, इसमें बच्चों की मेहनत, माँ बाप की संस्कार और कॉलेज की और टीचर्स की मेहनत की खूब ज़्यादा रोल है। ओके, तो कॉलेज के बारे में क्या कहेंगे? सर कॉलेज इस रीजन में सबसे बेस्ट कॉलेज है सर। मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट में रिजल्ट इसी तरीके से है। जैसे फिजिक्स में भी 60 रैंक है सर, केमिस्ट्री में भी है, तो हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। तो यार फिर कॉलेज महेंद्रगढ़ से ये बच्चे निकले हैं। ताई जी, आप बता दो पुरानी साल का। अच्छा, नाम क्या है? नाम, अच्छा नाम रामरती। रामरती। तो छोरी ना आशीर्वाद दे दियो। हाँ देंगा। अच्छा, सर पर टेक क्यों? नहीं टेकूंगी। अच्छा, किमी 5-10 रुपया भी दूंगी? ना दूंगी। दूंगी। टेको ना सर पर, देखा हम भी। ये देख लीजिए रामरती, और 60-70-80 साल की। और ये देख लीजिए, गांव में चलन होता है थोड़ा बहुत बेटी के हाथ में जरूर सगुन। और ये देख लीजिए RPS 5 रैंक के मिस्टर अमस्पिरिया इन जैम 2022। ये तस्वीर देख लीजिए। और यहाँ पूरा गांव मौजूद है तस्वीरों में। और बेटी साहब देख ही रहे हैं, यह RPS कॉलेज की एक छोटी सी लाइफ टाइम याद रहे अपने घर पे लगाने के लिए। एक छोटी सी बेटी की साथ फ़ोटो लगा के ये भेंट की जा रही है उनके स्टाफ द्वारा। और गांव के बुजुर्ग लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी खुश हैं, क्योंकि कल इन बेटे के पास वो IAS अफसर बनेगी या DC बनेगी, तो इनको काम भी पड़ेगा, तो वो वहाँ पे तो जाएंगे ना। तो इसलिए बुजुर्ग यहाँ मौजूद है। सर, आप शिक्षक लगते हैं? हाँ जी, मैं एडवांस। हाँ, शकल से लग रहे हैं, मैंने पहचान लिया ना। हाँ जी, ये हाँ, जब तो मैंने कहा ना आप शिक्षक लगते हैं। बात यह है, बहुत संपन्न परिवार है, लेकिन खर्चे की अपेक्षा आमदनी कम थी। लेकिन फिर भी इनके सहयोग से, माता पिता के सहयोग से, लड़की की मेहनत से और संस्था की आगे इन्वायरमेंट अच्छा मिल गया। तो इनका रंक तो 5वां है, लेकिन आपकी संस्था का हिंदुस्तान में रंक पहला है जी। लेकिन हिंदुस्तान में भी रंक 5वां बहुत टेढ़ी की रहे। करोड़ों बच्चों को पछाड़ा है, करोड़, 1 लाख 2 लाख की बात। लड़के का 5वां है, आपकी संस्था का पहला मानता हूँ। तो ये देख लीजिए, हमारे साथ शिक्षक भी मौजूद हैं। नहीं, इसने गांव का रोशन किया, आपकी संस्था का भी किया, अपने हरियाणा का भी, लेकिन सारे हिंदुस्तान का भी है कि हिंदुस्तान में भी ऐसी प्रतिभा हैं जो छिपी हुई हैं। तो ये हमारे साथ शिक्षक बने हुए देख लीजिए तस्वीरों में। और ताऊ जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। ताऊ जी, आशीर्वाद देना पूछ के। हाँ जान। अच्छा, नाम क्या है आपका? दलीप सिंह। तो सॉरी ने बक्कड़ पाट दियो का नहीं, देसी खूब बकड़ते बाद बक्कड़ते विवाद पाट दियो, ये देख लीजिए। तो हमारे साथ तस्वीरों में देख लीजिए, बर्फियों से मीठा मुंह। और यहाँ पे ये सब बुजुर्ग आशीर्वाद दे रही है बेटी को। कल का ये भविष्य है दातोली गांव का, बाड़ा विधानसभा क्षेत्र, चरखी दादरी जिला, हरियाणा राज्य में। और वह RPS कॉलेज की ये छात्रा है और पूरा गांव यहाँ मौजूद है। और पिता, मैं फिर बता देता हूँ, कनेक्टर हैं सिर्फ बस में, हरियाणा रोडवेज में कनेक्टर, हम बताते चलें। क्योंकि कल आप ये ना कहें ये तो डॉक्टर की बेटी थी, ये इंजीनियर की बेटी थी, या फिर ये किसी व्यापारी की बेटी थी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही गरीब परिवार, 2 एकड़ ज़मीन, और बेटी और बेटे ने वो काम कर दिखाया पूरे हिंदुस्तान में RPS कॉलेज की मदद से। आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये आशीर्वाद दे दिया? दे दिया। तो छोरी इनके होगा? हाँ, किसी छोरी मिले? हाँ, कौन मिला? हाँ ना, बहुत होशियार। हाँ, हमारा नाम कर दियो। नाम कर दियो? और क्या होगा?
सॉरी सारी तो के एस पुलिस वाली बनावा कि डॉक्टर बनावा के बनावा चीज बनाइए बड्डी डॉक्टर दी डॉक्टर ये तो ये बनावा बोल बेटी हाँ क्या बनावा जी कुछ सोचो आपने सॉरी ने आप ना इसने कुछ आप बनाना चाहो वो बना दो अच्छा भाई डॉक्टर जी खुश हैं तो ये देख लीजिए परंपरा है गांव में, हर गांव में देखी जा सकती है। और बेटी आज खुश भी नज़र हैं और इनके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं। इनके गांव के लोग सारे तस्वीरों में देख ले कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। और आरपीएस कॉलेज का हम धन्यवाद करते हैं कि गांव में छुपी हुई प्रतिभाओं को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ये पता नहीं कैसे ढूंढ लेते हैं, कोने कोपचे में जाके प्रतिभाओं को लेके आते हैं ये और उनको निखारने का काम करता है आरपीएस कॉलेज। तो हम देख लीजिए आरपीएस कॉलेज की जड़ें अब तो पूरे भारत में हैं और ये तो फिर भी पड़ोसी जिला है यहाँ पे। सर तो आपसे तो हमारी बातचीत हो चुकी, कुछ पीछे बुजुर्ग हैं उनसे जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे बेटी के बारे में? बहुत अच्छी है ये तो, पढ़ाई में भी अच्छी है, सबसे ज़्यादा तो इसकी माँ का सहयोग है मेरी समझ में तो। अच्छा हाँ जी, माँ ने पूरा सहयोग किया? पूरा। माँ तो अनपढ़ है, माँ ने अनपढ़ दे सको वो बता तो दे है, टाइम की बात है, पढ़ो काम करवाओ घरे पढ़ावे। अच्छा प्लस टू पुराने जमाने की स्कूल तो वो बढ़िया है ये कॉलेज तो, इसकी माँ का सबसे ज़्यादा योगदान लगे मन तो ये देख लीजिए हम माँ का बहुत सहयोग है और उसके बाद आरपीएस कॉलेज का सहयोग है। सर चलते चलते दो शब्दों में बता दीजिए मुझे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सर बताइए। सर बेहतरीन रिजल्ट तभी आ पाते हैं जब बच्चे भी उतने ही हार्ड वर्किंग हो जितना टीचर्स है। तो बच्चे साथ साथ जितनी मेहनत टीचर करता है अगर बच्चे भी उतनी ही मेहनत करें तो उसी का नतीजा है कि है ना 5वीं रैंक आई है। 5वीं रैंक आई है, मेहनत है ये। वो कहते हैं ना ईस्ट वेस्ट आरपीएस कॉलेज द बेस्ट। वो कहते हैं यारो मैं तो साहब बन गया और साहब बन के ऐसा तन गया। तो ये आरपीएस कॉलेज ने बेटी को साहब बना दिया है देसी भाषा में। तो सर क्या कहेंगे सारे आगे हाथ करके ईस्ट वेस्ट आरपीएस इज द बेस्ट। थैंक यू। तो हम आज आपको मिलवा चुके हैं बेटी से और आप इसे प्रेरणा जरूर ले सकते हैं क्योंकि गरीब घर की बेटी है ये। तो आप सोच सकते हैं गरीब घर के बच्चों में कितना जुनून, कितना जोश, कितना जज्बात भरा होता है। आप इससे अंदाज़ा साफ लगा सकते हैं। तस्वीरों में एक मध्यम वर्ग की छोटी सी गुड़िया और उसने पूरे इंडिया को कहीं न कहीं एक आईना दिखा दिया कि हाँ हम गरीब घर के बच्चे हैं लेकिन किसी से कम नहीं हैं। और रही गई कसर आरपीएस कॉलेज ने पूरी कर दी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24 जहां हर खबर मिले सच के साथ।